गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। और इसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, महात्मा गांधी के योगदान की चर्चा करेंगे। उनका राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या हिस्सेदारी रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण ईयर है उनके जीवन काल के दौरान, उनके जो आंदोलन में भागीदारी के जो महत्वपूर्ण ईयर हैं वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला साल जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि गांधी जी भारत की राजनीति में उन्होंने कब प्रवेश किया, वो दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे। वो कब लौटे? 1915 में। 1915 में वो दक्षिणी अफ्रीका से लौटे। दक्षिणी अफ्रीका में वो क्या कर रहे थे, वो वकालत कर रहे थे। लेकिन वहाँ भी उन्होंने जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ जो है हिस्सेदारी, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। वहाँ के जो काले लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था दक्षिणी अफ्रीका में, उसका विरोध किया उन्होंने। ठीक है, तो 1915 में वो वापस भारत आ गए। ठीक है, भारत आते ही उन्होंने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन लड़े। वो 3 आंदोलन उनके प्रारंभिक आंदोलनों के नाम से जाने जाते हैं। वो 3 आंदोलन कौन से थे? 1916 में उन्होंने चंपारण बिहार में किसान आंदोलन लड़ा। बिहार के चंपारण ज़िले में उन्होंने किसानों के लिए एक आंदोलन किया। किसानों की क्या मांग थी कि किसान है वहाँ पर, अंग्रेज है उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना चाहते थे और किसान है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। वो इस बात पर अड़े हुए थे। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। दूसरा जो आंदोलन है महत्वपूर्ण वो क्या, 1917 का गुजरात के खेड़ा जिले में एक किसान आंदोलन हुआ। वो लगान माफ़ी के लिए आंदोलन था। किसानों की फसल नहीं हो रही थी, उसके बावजूद जो अंग्रेज़ी सरकार ने उन पर बहुत सारे लगान लगा रखा था, तो उसके खिलाफ एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। ठीक है, तीसरा जो आंदोलन था हमारा वो क्या है, तीसरा आंदोलन अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में जो कपड़ा मिल थी, सूती कपड़ा मिल के जो मज़दूर थे वो अपने कार्य स्थितियों में सुधार के लिए, वेतन भत्तों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे मज़दूर। तो मज़दूर आंदोलन था, उसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। तो ये तीनों जो आंदोलन हैं 1916, 17, 18 के जो 3 आंदोलन हैं वो गांधी जी ने लड़े दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद। उसके अलावा हम 2 आंदोलनों का और जिक्र करेंगे इस लेसन में। वो 2 आंदोलन कौन से थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। वो थे 1920-21 का असहयोग आंदोलन और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका एक बार ध्यान कर लें हम। 1920-21 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। एक और वर्ड आता है जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है, वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या चीज़ होती है? सत्याग्रह है कि सत्य व अहिंसा के बल पर चलाया गया आंदोलन। गांधी जी ने, हम जानते हैं कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे जीवन के वो क्या थे, सत्य व अहिंसा। उनका मानना था कि अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है तो हमारा जो उद्देश्य अगर सच्चा है तो हम सत्य व अहिंसा के बल पर भी उस आंदोलन को, उस काम को हासिल कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह के सबसे पहला प्रयोग है वो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में किया था। ठीक है, उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो गांधी जी का जो बड़ा आंदोलन है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो 1921 में ही, लेकिन इसकी जो प्रस्ताव पारित हुआ वो कब हुआ? 1920 में। तो कई बार 2 कन्फ्यूजिंग आ जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन को जो शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ 1920 में और आंदोलन की शुरुआत हुई 1921 में। अब हम करेंगे कि आंदोलन के कारण क्या थे, ऐसे क्या कारण रहे जिसके वजह से शुरुआत करनी पड़ी आंदोलन की। वो था, पहला था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। आपको पता है 1914 से 18 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में के कारण आप जानते ही हैं कि ज़बरदस्ती भारतीयों को शामिल किया गया और मतलब उन पे कर थोप दिए गए। और हालांकि भारत प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किया गया इस शर्त पर भी कि उसके बाद, युद्ध के बाद, वो भारतीयों की डिमांड जो मांगे हैं उन पर गौर करेंगे, आज़ादी के बारे में। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों की कोई बात नहीं मानी, तो इससे गुस्सा होकर जो महात्मा गांधी उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा है रोलट एक्ट। हमने ये भी पढ़ा था 1919 में। एक काला कानून अंग्रेज़ों ने बनाया कि किसी को भी, व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये इसके विरोध में भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी हमने किया था।
कि रोलट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग अमृतसर में एक सभा हो रही थी रोलट एक्ट के खिलाफ, तो उस पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो इससे नाराज होकर भी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया। अब कारण के बाद हमें क्या करना होता है कि कार्यक्रम क्या रहे इस आंदोलन की, क्या आह्वान किया गांधी जी ने। गांधी जी ने आह्वान किया कि हमें असहयोग करना है। असहयोग आंदोलन जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें अंग्रेजी सरकार के नियमों का पालन नहीं करना है, उनसे असहयोग करना है। इसके लिए आह्वान किया गया कि लोग हैं वो विदेशी माल का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करें, जो इंग्लैंड में चीज़ें बन के आती हैं उनका बहिष्कार करें और स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। इसके अलावा सरकारी जो स्कूल हैं अंग्रेज़ों के खोले गए सरकारी स्कूल, कॉलेज, नौकरियां, उपाधियां, इनका भी बहिष्कार किया जाए। तो ये कार्यक्रम थे। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रगति यही है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया, सरकारी स्कूल, कॉलेज, नौकरियों को छोड़ दिया। तो ये प्रगति के रूप में हम बताएंगे। लेकिन एक घटना के कारण इसको गांधी जी ने स्थगित कर दिया। वो क्या घटना थी? उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक जगह पर जो लोग थे उन्होंने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये हिंसात्मक जो घटना थी उससे गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने 1922 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इम्पोर्टेंट तारीख है 1922। ठीक है, ये तो गया असहयोग आंदोलन। अब हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसके कारण क्या रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के? एक तो साइमन कमीशन आया। यहाँ पे हमने इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ा भी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। साइमन कमीशन आया, भारतीयों की बात नहीं मानी गई। इसी तरह दूसरा कारण था कि नेहरू रिपोर्ट एक दी गई। नेहरू रिपोर्ट में कई मांगे रखी गई अंग्रेज़ों के सामने, वो भी नहीं मानी गई। वायसराय द्वारा भी गांधी जी की कई शर्तें हैं वो स्वीकार नहीं की गई। तो इन सब के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये 3 कारण हो गए। फिर आंदोलन की प्रगति। आंदोलन की प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गांधी जी की ने दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा क्या थी? गांधी जी का जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, वहाँ से उन्होंने एक यात्रा शुरू करी 12 मार्च 1930 को। वो यात्रा ख़त्म कहाँ हुई? 6 अप्रैल 1930 को दांडी, गुजरात के दांडी नामक जगह पर उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर और नमक बनाया। नमक बनाकर जो नमक कानून तोड़ा। अब नमक कानून क्या था कि अंग्रेज जो भारतीयों को नमक बनाने की आज़ादी उनसे छीन ली थी। तो ये कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने, जिसका विरोध किया गांधी जी ने दांडी यात्रा करके, नमक बनाकर। ठीक है, तो पहला उन्होंने क्या किया? नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, अब एक बार बीच में ये आंदोलन क्या हुआ? स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया 1931 में। वो किस लिए किया गया? क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में और उसके लिए गांधी जी इंग्लैंड गए, लंदन गए, जहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें लेकिन वो असफल रहा। वो जो वार्ता हुई, वहाँ पर बातचीत हुई गांधी जी के बीच में और वायसराय और अंग्रेज़ों के बीच में, वो असफल रही, जिससे गांधी जी ने आंदोलन भारत में आने के बाद आंदोलन को 1931 में दोबारा शुरू कर दिया। ठीक है, दोबारा भी आंदोलन चला लेकिन वो इतना सफल नहीं रह पाया। अब आखिर में जो हम पॉइंट करते हैं वो कि आंदोलन की विफलता के कारण क्या रहे। आंदोलन की विफलता के कुछ कारण ये रहे कि बीच बीच में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, जिससे आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। इसके अलावा बहुत सारे वर्ग हैं जिन्होंने आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं कर पाए। ठीक है, इसके कारण भी आंदोलन है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था कि भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट, और ये हमने कर लिया है। इसको नोट से याद कर लें अच्छे से, इसको वीडियो से समझ लें। ठीक है, थैंक यू।